आज की कहानी का शीर्षक है मुक्ति। मैं जब भी उस सड़क से गुजरती, मेरा ध्यान अनायास ही उस बूढ़ी जर्जर काया, झुर्रियों से भरा चेहरे की ओर चला जाता। देखकर लगता तौलने पर किलो भर मांस भी न होगा शरीर में। मुख्य सड़क के फुटपाथ पर सर्विस रोड पर गठरी की तरह सिमट कर बैठी हुई आकाश की ओर टकटकाई लगाए जीवन की जाने कौन सी अबूझ पहेली का जवाब खोजती रहती है वो। वहाँ से गुजरने वाले राहगीर उसके सामने रुपए पैसे डाल दिया करते हैं। इसी सर्विस रोड के पीछे एक डिपार्टमेंट स्टोर था, जिसे मात देने की कोशिश में एक व्यक्ति ने एक किराए की दुकान खोल रखी थी, जिसने परिचय होने पर उन्हें मैं रमेश भैया कहने लगी थी। जिस किसी को छोटी मोटी खरीदारी करनी होती है वह किरानी दुकान ही जाता था। खरीदारी में वक्त भी कम लगता और उधारी की व्यवस्था भी, जो लोगों को बड़ी सुविधाजनक लगती। मेरा मकान पास ही एक कॉलोनी में था। एक दिन घूमते फिरते सामान लेने में किराए की दुकान पहुंची तो मैंने दुकानदार उमेश भैया से पूछा, मैं जब से इस शहर में आई हूँ, इस रोड से आते जाते इस बुढ़िया को देख रही हूँ। बहुत ही बीमार लगती है, इसे किसी अस्पताल या वृद्धाश्रम में भिजवा देना चाहिए। मैडम, ये अम्मा कहीं नहीं जाने वाली। अरे क्यों नहीं जाएंगी? दरअसल इनके पति और ये दोनों मजदूरी करते थे, निसंतान थे। जब हाथ पैर चलना कम हुए तो दोनों यही बैठकर भीख मांगने लगे। 2 बरस पहले इसके पति गुजर गए। उस दिन से ही यह अपनी झोपड़ी में नहीं गई, स्थान को छोड़ती ही नहीं है। मैंने खूब समझाया पर जाने क्यों राजी नहीं होती। नगर निगम के लोग भी कई बार आकर डांट डपेट कर, 1-2 बार तो पुलिस वाले भी आकर चिल्ला कर गए, पर अम्मा ने किसी की बात न सुनी। ये बगल के सुलभ शौचालय में ही स्नान कर लेती है, फिर आकर उसी जगह पर बैठ जाती है। कभी मन किया तो कुछ खा लेती है, वरना कई कई दिन भूखे पड़ी रहती है। बहुत जिद्दी है, ज़रा भी नहीं सुनती। मैंने ही धूप बारिश से बचने के लिए छोटी सी त्रिपाल लगवा दी है। छोटा सा शेड लगवाना चाहता था, पर निगम के कर्मचारियों ने मना कर दिया। जानती है, हर रोज़ जो भी पैसा इकट्ठा होता है ये मुझे दे देती है। महीने के 10-15 हज़ार रुपये जुट जाते हैं। ये देखिए अम्मा के नाम की छोटी सी पेटी, इसी में रखता हूँ सारे पैसे। मैंने ये जो वाटर कूलर लगवाया है, इसी अम्मा के पैसों से लगवाया है। अम्मा के पैसों से ही गरीबों की नारायण सेवा भी करता हूँ। भोजन पैकेज बंटवाता हूँ ताकि गरीबों की दुआएं से अम्मा को मुक्ति तो मिले। मैं रोज़ सुबह दुकान खोलने से पहले और बंद करने के बाद अम्मा के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। कभी मन करता है तो मेरी तरफ देखती है, वरना पैसों की पोटली मेरे ओर खिसका कर चुप रहती है। हर दिन घर से निकलते सबसे पहले मन में यही विचार आता है कि अम्मा मिलेंगी या नहीं। पर सच कहूँ तो अब इसकी हालत देख मैं मन ही मन में ईश्वर से इनके प्राणों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन पता नहीं ईश्वर को भी क्यों इस पर दया नहीं आती। उमेश भैया की बात को मैं अत्यंत ध्यानपूर्वक सुन रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्या कहूं। बस मुस्कुरा भर दी। अम्मा की ओर देखा तो वो पूर्व की भांति सिमटी हुई दिखी। मैंने अपना सामान उठाया और चुपचाप घर लौट आई। उस दिन के बाद मैं भी हर दिन ईश्वर से उस बूढ़ी अम्मा की मुक्ति के लिए रोज सुबह शाम प्रार्थना करने लगी थी। लगभग 8-9 माह बीत गए। कुछ दिनों पूर्व मुझे बुखार ने जकड़ लिया। घर पर डॉक्टर को बुलाना पड़ा। उन्होंने बताया वायरल फीवर हुआ है। खूब आराम करने की सलाह दी। दवा खाकर घर पर ही पड़ी रहती। कमज़ोर इतनी महसूस हो रही थी कि बिस्तर से उठने का जी ही नहीं करता था। गाहे बगाहे वो भिक्षुनी अम्मा याद आ जाती तो लगता उसी के जैसे हालत हो गई है मेरी। 10-15 दिन बाद जब शरीर की कमज़ोरी थोड़ी दूर हुई तो हिम्मत करके एक दिन मैं किराए की दुकान की ओर चली गई। पर ये क्या, अम्मा दिखी ही नहीं। दिल धक धक करने लगा। दुकान में उमेश भैया भी नहीं थे, कोई लड़का था जिसे मैं नहीं जानती थी। मैंने जल्दी से उंगली से इशारा कर पूछा,
जो अम्मा बैठती थी कहाँ गई? सुनकर आश्चर्य से उसने मेरी ओर गौर से देखा, फिर कहा, मर गई, मर गई। कब? सप्ताह भर पहले। उमेश चाचा ने उसका क्रियाकर्म किया। कहाँ है भैया? उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। आज घर पर ही है, कल आएंगे। उस बूढ़ी अम्मा के प्राणों की मुक्ति दिलाने की मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रही थी, और जब वे मुक्ति हो गए तो न जाने क्यों पर मन बहुत कचोट रहा था। उस सुने स्नान को देखकर बहुत दुख हो रहा था। उस दिन तो मैं चुपचाप वापस घर लौट आई। अगले दिन फिर से गई। दरअसल मुझे उमेश भैया से मिलने का मन किया था। भैया ने हमेशा की तरह मुझे देखकर नमस्ते मैडम कहकर मुस्कुरा दिया। फिर धीरे से आकाश की ओर इशारा कर कहा, अम्मा गई दूर, बहुत दूर, पर मुझे नेकी सिखा कर गई। अब तक मैं अम्मा के पैसों से नारायण सेवा करता आया, अब अपने पैसों से करूँगा। बहुत उत्तम विचार है भैया आपके। बस मेरे मन में भी इच्छा थी इस बार मातृमोक्ष अमावस्या के दिन अम्मा के नाम की भी आहुति दे देती। उनका नाम क्या था? अम्मा। अम्मा? हाँ अम्मा। और क्या, मैं तो इसे नाम से पुकारता था ना। सुनकर मैं हौले से मुस्कुरा दी। घर लौटते समय दादी की याद आई। किसी न किसी जन्म का ऋण होता है तो व्यक्ति का नाता ऐसे ही जुड़ जाता है। हाँ शायद तभी तो एक भीख मांगने वाली बूढ़ी औरत के बारे में इतना सोच बैठे हम। उमेश भैया मुखाग्नि देकर किसी जन्म के ऋण से मुक्त हुए, और अब मैं उसके लिए आहुति देकर ऋण से मुक्त हो सकूंगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।